नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो उवज्झायाळं नमो लोई सवसावळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज धन समाज गज बाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विभीक बखानो कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंच कल्याणकों में दादा मुझसे बहुत कहते थे अभिनंदन स्वाध्याय करो। उस समय ऐसा ही रंग था, स्वाध्याय में ज़्यादा मन नहीं लगता था। बाहर के धूम धड़ाके में कहाँ कहाँ से कैसा कैसा क्या क्या सामान लाना, बढ़िया बढ़िया इंडिया भर में से कहाँ कलश सुंदर बनते हैं, कहाँ बेदी बढ़िया बनती है, कहाँ क्या, वो सब बस चलता था। देवलाली में 7-8 साल पहले जब प्रशिक्षण शिविर हुआ और दादा के विशेष 25 प्रवचन हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, उसमें दादा ने 3 जगह लिखा है। टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे ग्रंथ लिखा है। टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे ग्रंथ लिखा है। तब फिर रुचि हुई विशेष, और तब से तो बस मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और युगल जी के यहाँ जब भोजन कर रहा था 8-10 साल पहले, उन्होंने पांडे राजमल जी के बारे में बताया। कोई दीपक लेके ढूंढने जाए, ये बाबूजी के शब्द है युगल जी के, कोई दीपक लेके ढूंढने जाए तो भी पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिलने वाला। तब से फिर समय सार कलश की धुन लगी। अब 2 ही ग्रंथ विशेष पढ़ता हूं। वैसे तो गुरुदेव के प्रवचन सुनता हूं डेली, जब तक देवलाली रहता हूं। तो गुरुदेव जिस पे प्रवचन करते हैं वो प्रवचन या तो मैं पहले पढ़ के जाता हूं या बाद में पढ़ता हूं। गुरुदेव ग्रंथों के जो रेफरेंस देते हैं वो उनको बाद में आके पढ़ता हूं। ज़्यादा किसी को सुनने की रुचि भी नहीं है, माफ़ करना, सही कहता हूँ। अकेले गुरुदेव को ही सुनने की रुचि है। अभी दादा ने जो 6वीं गाथा का लिया ना, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, आप में से जो भी भाई गुरुदेव जी की अंतिम जन्म जयंती पर मलाड़ में होंगे उनको याद आ जाएगा। गुरुदेव ने 6वीं गाथा ली थी वहाँ, और 6वीं गाथा के प्रारंभ में आधा घंटे तक गुरुदेव ने वो गाथा के ऊपर जो आधी लाइन संस्कृत में रहती है, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, उसको गुजराती में मथाला बोलते हैं। आधा घंटा गुरुदेव उस पर रमे थे। प्रभु मारो बीजू का ही प्रश्न थी,
बाहरी छोकरा कैम मिले, धन संपत्ति कैम मिले, मकान कैम मिले, इज्जत आबरू कैम बढ़े, मारो बीजू काई प्रश्न थी। मारो एक प्रश्न छे, आप पिछली गाथा में कह के आए हो कि प्रतिज्ञा करता हूं मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो प्रभु मुझे तो वो आत्मा दिखाओ। गुरुदेव ने इस पे आधा घंटा लिया था, मैंने टेप किया था, लेकिन पता नहीं अब कहां गए। और कुछ मेरा प्रश्न नहीं है, वो एक आत्मा देखने का प्रश्न है मेरे, तो बस मुझे तो आप आत्मा दिखाओ। भाई साहब, हम भजन में बोलते हैं, अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे, जिन वाणी सुन लो रे भैया, जिन वाणी सुन लो रे। इसको गहराई से विचार करना। अनंत भव यूं ही खोए, अनंत भव यूं ही खोए, पहले अपना अस्तित्व स्वीकार करो। ये किसको रंजायमान करना है दुनिया में, किसके लिए जीवन है बोलो तो। हम अपने को विचार करें, हमें ये तो 50 दफे याद आता है कि मैं प्रतिष्ठाचार्य हूं, मैं अभिनंदन कुमार हूं, ये तो 50 बार याद आता है, लेकिन ये कितनी बार याद आता है कि मैं तो मात्र ज्ञायक हूं बोलो। ये कितनी बार याद आता है, विचार तो करें जरा। मैं आपको टोडरमल जी की 4-6 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा बस, केवल जिनके पास ग्रंथ हो तो देखना बराबर। मैंने कहा था कि ग्रंथ ले आना भैया, नए मंदिर में बहुत ग्रंथ रखे थे, दे देना ग्रंथ मुक्तसर प्रकाशक। ग्रंथ पढ़ने के पहले दादा की प्रस्तावना को भी पढ़ना ध्यान से। मैं तो अभी ग्वालियर में डॉक्टर राकेश जी थे, शांति कुमार जी पाटिल सागर में थे मेरे साथ में, मैं तो प्रस्तावना पढ़ के सुनाई। आप पढ़ो तो। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है इस ग्रंथ पर, टोडरमल जी पर पीएचडी की है। वो प्रस्तावना की लाइनें डॉक्टर साहब की 4-6 पढ़ो ध्यान से, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। किसी व्यक्ति विशेष को जानना हो तो उसका गहराई से अध्ययन करो, उसके ग्रंथों का अवलोकन करो बार बार, तब आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में। मैं सबसे पहले आपके लिए प्रस्तावना पढ़ाता हूं। वैसे मुझे 93 पेज निकाला था, लेकिन अभी दिमाग में आया कि प्रस्तावना की 2-4 लाइनें पढ़ाता हूं। 36 पेज प्रस्तावना का है। जो ग्रंथ टोडल स्मारक से जयपुर से छपा हुआ है उसका निकालना, प्रस्तावना का 36 पेज। दादा की कलम जो चली है उस पर कोई ने किसी ने उंगली नहीं उठाई। दादा ने जो अर्थ किया या ग्रंथ लिखे कुछ भी, दादा ने बहुत सोच समझ के काम किया है पूरा। हम तो साथ में रह रहे हैं सन 72 से। पेज नंबर 36 है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं सुनो। टोडरमल जी के बारे में लिखा है, उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्व चिंतन, 36 पेज ऊपर से 3 और 3, 6, 8वीं लाइन, कोई भी तत्व चिंतन तब तक मौलिक नहीं जब तक वह अपनी तर्क और अनुभूति पर सिद्ध ना कर लिया गया हो। अपने तर्क और अनुभूति पर सिद्ध ना कर लिया गया हो। कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं वह भी सम्यक नहीं है। इसके लिए टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, पेज नंबर 217 पर। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है लेकिन परीक्षा करके नहीं मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। पढ़ना ध्यान से, जब तक आंखें खुली हैं तब तक पढ़ लो। सुनने की कोई गारंटी नहीं कि अभिनंदन ने 1 घंटे क्या बोला, यहां से सुनोगे यहां से निकल जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से घर जाकर ये पढ़ोगे तो आपके चित्त पे अंकित हो जाएंगी ये बातें। इसलिए पढ़ने का नियम रखो बराबर। हम तो गुरुदेव के साथ बहुत रहे, दादा के साथ। अभी दादा देखो 1-1 लाइन पढ़ के सुनाते हैं। केवल भाषण देने का काम नहीं है यहां पर। गुरुदेव 1-1 लाइन पढ़ते थे। कन्नड़ में भी गए गुरुदेव तो वहां भी ग्रंथ पढ़ते थे 1-1 लाइन, और कन्नड़ के जो विद्वान थे बाद में उसका फिर अर्थ करते थे उस भाषा में। गुरुदेव ने पढ़ना सिखाया ग्रंथों को, ग्रंथों को खोला है वास्तव में। हाँ बोलो। इसके नीचे की वो लाइनें हैं पेज नंबर 36 पे देखो।
जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। ध्यान से सुनना, जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं टोडरमल जी ने। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं। अकेला ग्रहित मिथ्यात्व वही नहीं और किसी दूसरे देवों को पूजना और किसी गुरुओं से सुनना, समझ गए? अकेला ग्रहित मिथ्यात्व वही नहीं है। अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे परमत की हों या अपने मत की हों। राजकुमार, चाहे वे परमत की हों या अपने मत की हों। इसके अंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण किया है जो 6ठी सदी से लेकर 18वीं सदी तक जैन तत्वज्ञान का अंग मानी जाती रहीं और जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। आत्मज्ञान से, आध्यात्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। जैन साधना के इस बाह्य आडंबर, क्रियाकांड, भट्टारकवाद, शिथिलाचार आदि का उन्होंने तल स्पर्शी और विद्वत्तापूर्ण खंडन किया है। ये पढ़ना आप पूरी 5-6 लाइनें। क्या है जीवन में वास्तव में? सारा जीवन यूं ही चला जाता है बस। श्रीमद जी के शब्दों में कहूं ना, श्रीमद जी का मोटा ग्रंथ मेरे पास है, उनके पत्र हैं। उन्होंने लिखा है जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की वह धोखा खा सकता है। जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की वह धोखा खा सकता है और वह पुगुरु उनके चित्त पर इस प्रकार के विकल्प अंकित कर देता है जिससे वह सच्ची बात सुनने को तैयार ही ना हो। भाई साहब, खजूर पर चढ़ना सरल है, उतरना बहुत कठिन है। खजूर के पेड़ पर चढ़ना सरल है, उतरना बहुत कठिन है। ये बात चकाचक धमाधम में, अभी दादा ने कहा ना क्रियाकांड वगैरह के बारे में, मेरे श्यामलाल भैया भी जिंदा हैं। अभी 4-5-6 दिन पहले शीतल के पिताजी राजकुमार, मैं गया और मैंने उनसे कहा कि भैया ने मुझे 7-8 साल पहले कहा था, देखो तो दिन में 10 बार साड़ी बदलना, पेट में क्या भरा है उसकी पता ही नहीं है, परिणाम कहाँ जा रहे हैं उसका ठिकाना ही नहीं है। दिन भर 10 साड़ी बदलना, फिर पानी में धोना, फिर ये और वो, कितना समय बर्बाद होता है। मैंने कहा तो भैया की आंखों में से आंसू आ गए। वास्तव में उन्हें याद आ गया, बोलो क्या है जीवन, कुछ पता ही नहीं। अरे ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, इसकी क्या दशा होती है, बोलो क्या करेंगे। मैं तो दिन में देख लेता हूं 10 बार इसके लिए। अभी तो इसमें भगवान आत्मा विराजमान है तो ठीक है, और जब इसमें से भगवान आत्मा निकल जाएगा तब क्या होगा। कमलचंद जी, समाज वाले मिलकर के बांध करके ले जाएंगे अर्थी बना करके और वहां जलाएंगे, और मैं जहां होऊंगा वहां इसको देखता रहूंगा। मैं देखता रहूंगा क्योंकि मैं तो ज्ञान वाला हूं। ज्ञान वाला इसमें से निकल गया और जड़ रह गया, इसका क्या होगा बोलो। इसके लिए पढ़ो आप निकाल के 93 पेज मुक्तमार्ग प्रकाशक, नीचे से 4थी लाइन, 4 लाइनें पढ़ाऊंगा बस केवल, 93 पेज। दादा ने बहुत मेहनत की है इसमें, जे खंड खंड किए, उनके पैराग्राफ करे, उनके ऊपर के हेडिंग लिखे, क्योंकि टोडरमल जी ने सीधा एक साल लिखते गए ग्रंथ। इसमें लिखा है मोह की महिमा, ये चैप्टर है मोह की महिमा, इसमें लिखा है नीचे 4थी लाइन देखो, पढ़ो। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। क्या लिया है, सब देख लेते हैं, चर्म चक्षुओं से सब देख लेंगे। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहां व्यंत्रादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। दुनिया तब देखेगी कब, जब इसमें से निकल जाएगा कि अलग था, ये अलग निकल गया। अरे ज्ञान चक्षु के द्वारा तो अभी देख सकते हैं कि ये शरीर मेरे अधीन नहीं है,
ये गला मेरे अधीन नहीं है, दादा कह रहे थे ना अभी, ये गला वास्तव में मेरे अधीन नहीं है। अभी ये परमाणु सही है तो आवाज निकल रही है, कोई गारंटी नहीं है। ये कानों की भी गारंटी नहीं है, आंख की भी गारंटी नहीं है। ये पुद्गल परमाणुओं की क्या दशा होने वाली है, कभी शांति से बैठकर विचार करें। श्रीमद् जी ने लिखा, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार्या, इसका विचार विवेक पूर्वक। टोडरमल जी ने 227 जगह विचार शब्द का उपयोग किया भैया राजकुमार, 227 जगह विचार शब्द का प्रयोग किया है, 227 जगह, और पूरे 700 जगह परंतु शब्द है, पूरे 700, 700। हर पेज पे मेरे पे ऊपर लिखे हैं, हर पेज के ऊपर लिखे हैं, विचार शब्द नीचे लिखा है, परंतु शब्द ऊपर लिखा कोने में। टोटल जोड़ लगा लो 700 जगह परंतु शब्द लिया है, और 227 जगह विचार तो करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। धूम धड़ाके में आत्मा नहीं मिलने वाला, एकांत में शांत बैठ करके सोचना, विचार करना, ये है क्या है? अनंत बार ये मिला और छोड़ा, पहले स्वीकारता तो हो अस्तित्व की कि मैं तो अनादि अनंत हूं। ये बाहर का किसका नाम, कैसा नाम। श्यामलाल भैया से बड़े राजकुमार लक्ष्मीचंद भैया थे, निहाल के पिताजी, उनसे मैंने एक बार पूछा था, मैंने कहा भैया ये तो बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था, अभी भौजी को याद आ गया, कैलाश की माँ को, भौजी को याद आ गया, मैंने पाड़े बब्बा का नाम लिया तो मैंने कहा पिताजी पाड़े बब्बा के पास गए थे और पूछे थे कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी राशि क्या है, कैसा क्या है, तो उनने बता दिया था कि ये राशि है, आप नाम आ रहा है, और उनने कह दिया अभिनंदन नाम अच्छा रहेगा। तो मैंने भैया से पूछा था, लक्ष्मीचंद भैया से, बड़े भैया से, मैंने कहा भैया ये तो बताओ पिताजी ने उस समय उनको क्या दिया था। अरे बोले उस समय क्या देना था, 70 साल पहले 1 रुपया और 1 नरियल, 2 पैसे का नरियल आता था उस समय, 1 रुपया और 1 नरियल। अब सोच लो अभिनंदन कितने का है कमलचंद जी, अभिनंदन कितने का है, 1 रुपया और 1 नरियल का। उन्होंने ज्योतिषी ने नाम रख दिया, बस ये राशि है, इस पे ये नाम आ रहा है, और ये मानता है मैं अभिनंदन। अरे प्रभु अनंत बार नाम धरे, नाम अनंत धराए, विचार तो करो वास्तव में ये किसका नाम है, कैसा नाम है, कहाँ नाम रहने वाला है। मैंने गेट पे माता पिता का नाम लिखवाया आगे राजकुमार, मैंने अपना नाम नहीं लिखाया, अकेला वो गंगाबाई स्मृति भवन में जरूर पहले इन लोगों ने लिखा दिया, किसका नाम कैसा नाम बोलो तो। ओहो हो। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। अभी मालूम पड़ा एक अपनी जैन बहन मर कर के गड़रिये के घर में बच्ची पैदा हो गई, अभी की ताजी घटना है, मेरे पास तो बहुत घटनाएं हैं, ललितपुर की घटना है, एक के नाना मर कर के बच्चे हो गए उसके घर में, मैं नाम नहीं लेता, अपने जैन घर में सगे नाना मरकर उसके बेटा हो गए, बोलो। और जब वो 4 साल का हुआ, अच्छा बोलने लगा, तो वर्तमान में तो उसकी दादी, क्या ख्याल में आया, वर्तमान में दादी और पिछले भव की उसकी बेटी, तो वो नाम लेके कहता है शांति हमने तुम्हें दहेज में इतनी बड़ी नांद दी थी, नांद समझ गए, इस एरिया के तो सब समझते हैं नांद, नीचे पेंदी होती है, ऐसी होती है, उसमें या तो कपड़े धोते हैं या गेहूं वगैरह धोते हैं। शांति बड़े आराम से बोल रहा है, हमने तुम्हें दहेज में नान दी थी, हाथ फैला के इतनी बड़ी, वो नान तो दिख ही नहीं रही, बोलो। अब बोलो वो उसको क्या माने, बेटा माने कि नाना ससुर माने, बोलो। उधम करे तो पिटे के नहीं पिटे, बोलो बोलो राजकुमार जी आप बताओ, उधम करे तो पिटे के नहीं पिटे, अब बेटा को पीट रही कि नाना ससुर को पीट रही, क्या दशा है भाई साहब। अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए, अनंत भव गए। युगल जी की जयमाला में आता है पहले अक्षर
भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। ओहो, कभी कर्णान योग से पढ़ो तो द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, बोलो कितने समय का है ये शरीर की अवस्था, बोलो किसको अपना मानता है ये जीव। इतना ही मोक्ष मार्ग है, कितना, इससे मैं अभी भिन्न हूं, इतना ही मोक्ष मार्ग है। दादा ने कहा ना अभी, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश का 50वें नंबर का छंद है, जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यत अन्य उच्यते किंचित सोस्तु तस्यै विस्तारः। बस ये मोक्ष मार्ग है। जीव जुदा है और ये पुद्गल जुदा है। बोलो भाई साहब, जिसने अभ्यास किया उसको इसको छोड़ते समय दर्द नहीं होगा, इसको छोड़ते समय दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, संकल्प विकल्प परिणाम नहीं होंगे, खोटे परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि पहले से जान लिया कि ये तो भिन्न है, ये तो मेरे से भिन्न है। क्या पता कब तक इसकी स्थिति है, वास्तव में क्या हो जाए, बोलो। इतना सा मोक्ष मार्ग है। आचार्य अमृतचंद देव के शब्दों में कहूं तो, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकल केचना, असही अभाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। जितने जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान के बल से, जितने जा रहे हैं सिद्ध हो रहे हैं भेद विज्ञान के बल से, और जितने संसार में रुल रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से। क्या मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। अब कई तो फूंके आए होंगे हजारों को। मैं तो उस समय अकेले गोदकाजी के में गया था, मालूम है, गोदकाजी के में, और वहीं उनके छोटे भाई सुरेंद्र कुमार का स्वास्थ्य खराब हुआ स्मशान घाट में जयपुर में। उनको वहीं लाके पानी पिलाया और सब बाद में दाह संस्कार करके घर पे आए, सुरेंद्र बैठे के खत्म। फिर दोबारा उनको लेके गए, उनके छोटे भाई को लेके गए जयपुर में। ऐसा ही आपस में दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था, दोनों बहुत प्रेम था दोनों में, गोदका जी में और सुरेंद्र बहन में। शांत हो गए बस वो, फिर दोबारा उनको लेके गए। क्या गारंटी है भाई साहब, कोई नट बोल्ट नहीं है कि ढीला हो जाए तो कस लो, प्लास से कस लो। गया तो गया, ब्रेन हेमरेज होगा तो हो गया। कमल जी बता रहे थे, रतनलाल रेडीमेड वाले, बोलो अलवर में, अनिल के पिताजी, बोलो एक समय में, बोले 1 घंटा पहले तो हमें मिले अच्छी तरह थे, और वहां गए बस हार्ट में थोड़ी तकलीफ हुई, स्वाहा। गुरुदेव कहते हैं, शांतिलाल बनमाली सेठ गोवा वाला, 2 अरब 40 करोड़, कई बार आता है गुरुदेव का, 2 अरब 40 करोड़ गोवा में, और तकलीफ हुई, ऊपर से बेटे को बुलाया, बेटा डॉक्टर को लेके नहीं आ पाया, इतने में राम नाम सत्य है। कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। ओहो हो, न समझो अभी मित्र है कितना अंधेरा, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया डग बढ़ाओ। न सोचो न लाओ बदन पर मलिनता, तुम्हारे करों में है कल की सफलता। जली ज्योति बनकर ढलेगा अंधेरा, अभी जाग जाओ अभी है सवेरा। वो है क्या, राकेश जी है क्या, दुबई वाले बैठे हैं क्या, नहीं आए? मैंने कहा मेरे प्रवचन में जरूर आना। मैं कमरे पे गया था, मुझे बहुत पुराने याद करते रहते थे कि आपका प्रवचन नहीं सुना। मैंने कहा सुनना मेरा ध्यान से। अच्छा ठीक है। पीछे बैठ गए, चलो कोई बात नहीं है। भाई साहब, ये जीवन जा रहा है वास्तव में, 24 घंटे नोट छापने में जा रहा है जीवन। बोलो, मकान में से धूल निकाल करके साफ करके रोड पर फेंकना सरल है, लेकिन पुराने नोट रोड पर फेंकना कठिन है।
पकड़े जाओगे। हाँ, अभी 1,83,00,000 बंबई में मिड डे पेपर में पढ़ा मैंने, 1,83,00,000 नोट फेंकने एक गार्डन में गया, पता नहीं कहां से, श्वेतांबर था वो, डेढ़िया था, डेढ़िया गोत्र का, और पकड़ा गया बस। मतलब पुराने नोट फेंकना कठिन है। गुरुदेव कहते थे अरे धूल धूलिया सेठ हो, गुरुदेव कहते थे, बोलो अरे वो हीरे पन्ने मोती कोई आकाश में से नहीं आते, मिट्टी में से ही निकलते हैं, जमीन में से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं, भगवान दास शोभालाल आगे बैठते थे, कभी तो गुरुदेव कहते थे ये बुंदेलखंड का बादशाह है भैया, गुरुदेव कभी कहते थे बुंदेलखंड का बादशाह है भगवान दास शोभालाल, और कभी कहते थे उनके पास 68 वाहन थे, 68 वाहन, 68 ट्रक वगैरह सब मिला के 68 वाहन। वो कहते थे अरे सेठ ये 68 वाहन ये पुद्गल का विस्तार है, इसके प्रति प्रेम होना आत्मा का तिरस्कार है। पढ़ो गुरुदेव को, अकेले नाम मत लो गुरुदेव का, गुरुदेव को सुनो ध्यान से, सब कुछ मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तत्व भी मिलेगा, बैराग्य भी मिलेगा। और हम तो 1969 से कम एक बार तो शिविर में जाते ही थे, और विद्यालय में भर्ती हो गए, फिर 2 बार जाते थे। ओहो, अब मैं अभी आपको मैंने कौन सा पेज पढ़ाया? 93 पेज। अब पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए 301 पेज। एक एक लाइन बढ़िया पढ़ते आना मेरे साथ। 301 पेज निकालो, 4 लाइनें पढ़ाऊंगा बस। (301 पेज। जिनके पास ग्रंथ हो वो देखना। 8वां अधिकार कब तक लेना भैया बता देना। दादा कहते मुझे भी ऐसे ध्यान नहीं रहता, वास्तव में अपन भी अपने मस्त हो जाते हैं। देखो मुख्य लाइन तो एक ही है, उसके पहले की 4 लाइनें और उसकी भूमिका बनाने के लिए हैं। यहां लिखा है 301 पेज ऊपर से 8वीं लाइन, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे। ट्रेन में बेचते हैं ना बच्चे, वो पेपर शॉप बेचते हैं, कोई गुटखा बेचते हैं, तो उन्हें मालूम है कितने का आता है पेपर शॉप, हमें कितने बेचना है, उनको इतना ज्ञान है। मूंगफली की पुड़िया बेचते हैं बच्चे 5-5 रुपए की, तो उनको भी ज्ञान है कि हमें कितने में आती है, कितने बेचना है, इतना ज्ञान है उनको। चाय बेचने वाला को ज्ञान है कि 1 किलो दूध में कितनी चाय बनती है, कितनी पत्ती लगती है, कितनी शक्कर लगती है। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। ठाकरे, नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मिल गया? मिल गया? मुझे बहुत खुशी होती है वास्तव में, लाइन पढ़ते हैं कोई और मिल जाए उनको तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि अभी मान लो यहाँ आप हैं, कभी भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको वो लाइनें याद आएंगी कि हाँ 93 पेज पे से 1 लाइन पढ़ाई थी, 301 पेज पे से 1 लाइन पढ़ाई थी, इतना तो ज्ञान रहना चाहिए कम से कम। मोनू हैं, ग्रंथ रखिए सामने। हाँ कक्कू आप भी देखो ध्यान से क्या लिखा आगे। अब 1 लाइन ध्यान से, सो कार्य तो इतना है। एक लाइन बहुत गजब की है। क्या? सो कार्य तो इतना है, सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, बस। सो कार्य तो इतना है, इतने मोक्ष मार्ग है। कितने में? यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। राकेश जी पुस्तक नहीं होगी, देवता आ गया, जाओ आगे यहां मिल जाएगी पुस्तक आपको। अनुपम कहां बैठी, आई कि नहीं आई? आई नहीं आई?
बाद में हाजिर लूंगा, कोई बात नहीं। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, बस इतना कार्य है। सो कार्य तो इतना है, बस इतने मोक्ष मार्ग है। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। अब इसके लिए मैं आपको एक एक लाइन बताता हूं कि यथार्थ श्रद्धान किसका करना। केवल एक लाइन, केवल एक एक लाइन बताऊंगा आपके लिए। पेज नंबर निकालो आप, 77, 77 पेज, नीचे से 7वीं लाइन, एक लाइन बस अकेली। श्रद्धान कितना करना, 77 पेज। मुझे मोक्ष प्रकाशक बहुत आनंद आता है। 77 पेज, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन नीचे से। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकरण है मेरे पास। मैं तो अभी सागर में जी लिया मैंने, ग्वालियर में ही लिया, कोटा में ही लिया मैंने, बिजोलिया में गया तो यही लिया। मोक्ष प्रकाशक एक एक लाइन पढ़ाई सबको, बस ग्रंथ मंगवा लिए थे। औरंगाबाद जा रहा हूं तो पहले से बोल दिया 50 ग्रंथ मंगा लेना मोक्ष प्रकाशक के। देखो क्या लिखा है, जहां समाधान लिखा ना, समाधान, उसके आगे क्या लिखा। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य 11 वर्ण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। क्या लिया, श्रद्धान करने योग्य क्षयोपशम। लेकिन श्रद्धान किसका करना, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का, बस इतना लाइन याद रखना है। कपड़े के व्यापारी को यह जरूरी जानना है कि ये माल, ये कपड़ा कहां से आता है, कौन सी कंपनी का है, कौन सी फैक्ट्री का है, इसका एजेंट कौन है। उसे आवश्यक नहीं कि गेहूं क्या भाव है, उसे आवश्यक नहीं कि लोहे का सरिया कौन सी मिल का क्या भाव है, उसे आवश्यक नहीं जानना। उसे इतना मात्र जानना है, उससे जो सब व्यापार कर रहा है जो, उसे उतना ज्ञान है। शराब को इतना ही ज्ञान है, इतना ही पेपर में देखना है कि आज चांदी घटी के बड़ी, सोना घटा के बड़ा, बस उसको इतना ज्ञान करना है। उसे कोई मतलब नहीं कि लोहे का क्या भाव है, जीरे का क्या भाव है, उसे कोई मतलब नहीं। मोक्ष मार्ग में केवल इतना ही प्रयोजन है, बस अकेला। 7 तत्व का श्रद्धान। अब आप सोचो, विचार करो कभी, जिनवाणी में आता है कि अरे समुद्रों में पंचम गुण स्थान वर्ती पड़े हुए हैं, समुद्रों में पंचम गुण स्थान वर्ती असंख्यात। बोलो उनके पास कौन सिखाने वाला है, उन्हें कौन समझाने वाला है, शास्त्र कौन समझाने वाला है। बोलो भाई साहब, मैं तो कहता हूं, अभी दादा ने नाम लिया था ना, शेर अपना काम कर गया। दादा के प्रवचन में आए थे, शेर अपना काम कर गया। अरे वो शेर चाहे पतले सरियों के सीखचे में हो, चाहे मोटे सरियों के सीखचे में हो, चाहे सोने के सरिये के पिंजड़े में हो, चाहे चांदी के सरिये के पिंजड़े में हो, वो उसमें रहता हुआ शेर अपने को शेर ही समझता है। वो अपने को गीदड़ नहीं समझता। शेर, उस पिंजड़े में रहता हुआ शेर अपने को शेर ही समझता है, गीदड़ नहीं समझता। ऐसे आचार्य कहते हैं, अरे इन कर्मों के बीच कर्म है अभी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, लेकिन तू तो इनसे अछूता है, तू तो इनसे अछूता पड़ा है। एक परमाणु इसका साथ में जाने वाला नहीं है। प्रभु विचार करो, ओहो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। 1 ग्राम भी वजन कम होने वाला नहीं है। 1 ग्राम भी वजन कम होने वाला नहीं है। भगवान आत्मा निकल जाएगा, ऐसा ही गया, ऐसा है। बोलो कैसा स्वरूप है, विचार तो करो। उसको देखने का विचार तो करो, उसको अनुभवने का विचार तो करो। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम तो सब संकी पंचेंद्रियों को मिला है। श्रद्धान कितना करना, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का। ज्ञान कितना करना, एक लाइन केवल, एक लाइन केवल, 78 पेज, बस एक पेज पलट लो,
एक पेज पलट लो, ऊपर से 7वीं लाइन, एक पेज पलट लो। सो कहते हैं, नया पैराग्राफ है, सो कहते हैं, मिल गया। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बस क्या लिया? प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बस इतना सा ज्ञान चाहिए। क्या स्वा और क्या पर? बोलो। गुरुदेव कहते थे अंतिम समय अगर मेरा ज्ञान विस्मृत हो जाए तो मुझे 209 नंबर की गाथा पढ़ के सुनाना। छिज्जदु वा भिज्जदु वा निज्जदु वा आहो जाद विपल्यम, छेदाय या भेद जाए, कोले जाए नष्ट बनो अरे, किंतु परिग्रह ना मेरा है अरे, या कोरित ले जाए, किंतु परिग्रह ना मेरा है अरे। अरे ये मेरा नहीं है प्रभु, किसको अपना मान रहा है? ये मेरा नहीं है। बाहर का धन संपत्ति क्या है, वो धूल, वो क्या मेरी हो सकती है? किसमें मरे जा रहे हैं 24 घंटे? हाय 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 हाय। राम जी भाई ने एक बार गुरुदेव का प्रवचन सुना था 83 साल पहले, एक बार। उस समय राम जी भाई के लिए 200 रुपया प्रतिदिन मिलते थे, गुरुदेव के प्रवचनों में आया है। उस समय 83-84 साल पहले एक प्रवचन सुना गुरुदेव का राम जी भाई ने, छोड़ के चले आओ। बोले करना क्या है? उस समय बोलो वकीलों को सलाह देते थे राम जी भाई। अभी तो मोदी जी ने श्रीमद जी की जन्म जयंती है 150वीं, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है खर्च करने का, 200 करोड़ रुपए का। अभी तो नाटक चला है बहुत बढ़िया, हम तो देखे नासिक में, दिन में था मराठी में और शाम को था हिंदी में। बम्बई की टीम आती है, फ्री दिखाती है, और बड़े बड़े सिनेमा जैसे घरों में फ्री, अकेला कार्ड लेके जाना पड़ता है। श्रीमद जी के ऊपर पूरा नाटक, गजब का नाटक है पूरा। महात्मा गांधी से चर्चा हो रही श्रीमद जी की, विदेश जा रहे हैं तो महात्मा गांधी से मिलके जा रहे हैं, महात्मा गांधी श्रीमद जी से मिलके जा रहे हैं। वो श्रीमद जी के बारे में 2-3 बोल याद आए हैं मेरे को, मुझे भैया बता देना कब तक लेना है। श्रीमद जी के 3 बोल बहुत बढ़िया हैं राजकुमार। वैसे तो मेरे पास 25 बोल हैं मुझे याद है उनके, लेकिन मैं आपको एक बोल बताता हूँ। श्रीमद जी ने लिखा है, हमें क्या दुख है, हम क्यों दुखी होते हैं, हमें क्या दुख है, हम काहे के लिए दुखी हो रहे? सीता जी को याद करो, 14 वर्ष जंगलों में कैसे रही होंगी, राजा की रानी, छोटी उम्र, स्त्री पर्याय, बोलो तो कैसे रही होंगी इतने वर्ष। श्रीमद जी लिखते हैं हमें क्या दुख है, हमें काहे के दुख है, हम क्यों दुखी होते हैं, बोलो। दूसरा लिखा उन्होंने, 5 पांडवों को याद करो। अरे 5 पांडव गिरनार में ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं, बिन कारण ही जग के ही तू हो। ओहो बोलो। दुर्योधन का भांजा पैरों में, कमर में, गले में, हाथों में गरम गरम लाल लोहे के कड़े पहनाता है। हमें क्या दुख है, विचार तो करो, हम क्यों दुखी होते हैं। ओहो। तीसरा उदाहरण दिया है गच्छ कुमार मुनि का, नेमिनाथ के सगे चचेरे भाई, जिनकी एक दिन पहले सगाई हुई, कक्कू, एक दिन पहले सगाई हुई थी, और नेमिनाथ भगवान का उपदेश सुन रहे हैं, समूषण में बैठे दिव्यध्वनि सुन रहे हैं, और कोई बात ऐसी निकली वो समाई नहीं अंदर में। समूषण छोड़ करके, दिव्यध्वनि छोड़ करके, सोचो तो, दिव्यध्वनि छोड़ करके चले गए बाहर, जाकर के मुनि अवस्था धारण की अपने आप। पर्वत पर ध्यानस्थ खड़े हैं समूषण के बाहर। ससुर को मालूम पड़ा, अरे कल तो इसकी सगाई हुई है, आज ये मुनि हो गया है, मेरी बेटी का क्या होगा। वो कसाय में जलता है, वहीं मिट्टी उठाता है, सिगड़ी बनाता है,
और लकड़ियां लगाता है, जलाता है सिर पे। देखा गज कुमार, देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि बहु जारी, शीस जले जिमा लकड़ी तो भी किंचित नाही चिगारे, यह उपसर्ग सा होधर थिरता आराधन चितधारी, तो तुम रे जियो कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। हमें क्या तकलीफ है? बोलो तो, हमें काहे के दुख है? हम क्यों दुखी होते हैं? कैसा दुख? 3 पॉइंट आए हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं मालूम है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में, अरे जीव इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए दुखी नहीं है जीव के उसके पास पैसा नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, मकान नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। दुखी क्यों है? अरे जिसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान नहीं है, वास्तव में वो दुखी है। क्या? जैसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान नहीं है वो दुखी है। क्या बाहर में कहा ये तो पुद्गल का पर्णमन है, ये बाहर पुद्गल का पर्णमन है, इसका क्या होने वाला है? क्यों चिंता करते हो? उसमें स्वयं पर्णमन करने की योग्यता है। सब कोई चाहता है कि कौन मेरे बाल चले जाए, कौन चाहता है कि मेरी आंख चली जाए? बोलो, देखो ना क्या दशा होती अंतिम। मेरी माँ का तो अंतिम समय राजकुमार गला बंद हो गया था, बोल ही नहीं पाती थी। बोलो क्या करे इसके लिए कोई? बोलो उसके लिए कोई क्या करे? हमारे अधीन है ही नहीं, ये हमारे अधीन है नहीं। ओहो, रविंद्र जी का एक बढ़िया भजन है, 1-2 लाइनें सुनाता हूं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। बोलेंगे सब लोग, बोलो महाभाग्य जिन शासन पाया, बोलो ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम, तत्वों का सम्यक निर्णय कर, भेद विज्ञान करेंगे हम, तत्व विचार करें अंतर में, आत्म अनुभव करेंगे हम, भाएंगे हम तत्व भावना, समता भाव सहेंगे हम, विषय कसाय परिग्रह तज कर, निर्ग्रंथ रूप धरेंगे हम, महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। चलो अंतिम लाइन नहीं बोल पाऊंगा। विचार करने की बात तो ये है, वास्तव में सारा जीवन कहां जा रहा है? मान के साथ मरे जा रहे हैं कई, तो बोलो मान के साथ मेरा नाम होना चाहिए, किसका नाम? बाप अनंत काल हो गया नाम कमाते कमाते, बोलो तो अन्याय अनीति। गुरुदेव कहते हैं मेरा दुश्मन भी हो, गुरुदेव कहते हैं मेरा दुश्मन भी हो तो मायाचार छल कपट करके तिरंज गति में ना जाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन पढ़ना गुरुदेव के। क्या मेरा दुश्मन भी हो, गुरुदेव कहते हैं तो मायाचार छल कपट करके अरे तिरंज गति में ना जाए, प्रभु एक पाप करके नरक गति में ना जाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन करो गुरुदेव के। वास्तव में कहां जीवन जा रहा है? बोलो तो मरे जा रहे हैं 24 घंटे, हाय 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 बाहर की, बस कहीं बिचारी का समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ये क्या स्थिति है? 2 लाइनें मैंने पढ़ा दी आपको।
कौन सी जी प्रयोजन, उसमें क्या आया है? सो कार्य तो इतना है, 301 पेज। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। रागादि घटाने के बारे में टोडरमल जी ने 29 जगह लिखा है। राजकुमार कितनी जगह? 29 जगह। मेरे इसमें सब पेज नंबर नोट हैं। 29 जगह लिखा है। मैं तो आपको केवल एक पढ़ा रहा हूं, बस केवल एक पेज पढ़ा रहा हूं, बस 5 पेज हो जाएंगे आपके, बस ज्यादा नहीं होंगे। 202 पेज निकालो। पंडित जी डांटते हैं बुरी तरह से। 202 पेज सबसे ऊपर की लाइन। दो 202 पेज सबसे ऊपर की लाइन। अनुराग ग्रंथ देख ले, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी वास्तव में, कुछ नहीं। और सुन, डांटते हैं, डांटते हैं। देखो क्या लिखते हैं, और सुन, समझ गए ना? डांट रहे, और सुन। जैसे कोई बच्चा कहना नहीं माने तो उसको डांट देता, और सुन, तूने बहुत शैतानी कर ली, अब सुन। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान करने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। और सुन, मात्र आत्मज्ञान से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। भाई साहब, मोक्ष मार्ग किसी दूसरे के आशीर्वाद से मिलने वाला नहीं है। चाहे कोई छोटी पदवी वाला हो, चाहे ऊंची कुर्सी वाला हो, कितनी ऊंची कुर्सी वाला क्यों ना हो, किसी के आशीर्वाद से नहीं। मैं तो कहता हूं, ना तो अभिनंदन के प्रवचन से मोक्ष मार्ग मिलेगा, ना दादा के प्रवचन से मोक्ष मार्ग मिलेगा, ना गुरुदेव के प्रवचन से मोक्ष मार्ग मिलेगा। और तीर्थंकर भी आ जाए तो भी आपको सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। पक्की बात मानना, आपको अपने विचारों द्वारा पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा, निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। गुरुदेव बार बार कहते थे, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। स्वयं मोक्ष मार्ग स्वयं से बनता है, दूसरे के आशीर्वाद से नहीं मिलने वाला। 29 जगह लिखा, 29 जगह टोडरमल जी ने रागादि घटाने के बारे में, और बहुत बढ़िया लिखा है। और अच्छा, शुरू में स्टार्टिंग में ही 7 पेज पर अपने आप रागादि घटते हैं। 7 पेज, ओनली 7, ओनली 7। कितने पेज पढ़ा दिए मैंने अभी आपको? 93, 301, 77, 78 और 202। बस एक और पढ़ा रहा हूं, 7 पेज। 7 पेज बस 2-3 लाइनें पढ़ लो। 7 पेज, ओनली 7। अरे इस टोडरमल जी के 7 भाई बहुत गजब के हैं, क्या बताऊं। केवल 7 पेज ऊपर से चौथी लाइन। मिल गया, निकाल लिया। अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। सतपाल जी कहां बैठे? ग्रंथ है कि नहीं है? जा रहा है जीवन ऐसे बाबूजी। अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। 5 बातें हैं, ध्यान से सुनना। अनुराग मिल गया? मिल गया। पहली बात क्या है? अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। इसको टोडरमल जी ने 163 पेज पर और भी लिखा है बहुत अच्छा, कि आकार के अवलोकन से जैसे भाव होते हैं वैसे परोक्ष स्मरण करने से नहीं होते। इसलिए अपने यहाँ जैन धर्म में देव दर्शन करने की रोज पद्धति है कि देव दर्शन, छना पानी, रात्रि में भोजन नहीं। ये सामान्य जैन के लिए। बस अंतिम लाइन है जी। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम।
रे मन भजले आत्म राम। मैत्र काल करो नी सोन्यारा, चिदानंद पद जग उजियारा, परसों नहीं कछु काम, रे मन भजले आत्म राम, रे मन भजले आत्म राम। प्रातःकालीन स्वाध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय अपन ने ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी से सुना। एक सूचना